उनको एक संस्कार केंद्र में जाने की आवश्यकता है। उनको और कहीं नहीं तो हमारे आरएसएस की शाखाओं में आए। हमारी संस्कार भारतीय को आरएसएस की शाखा ज्वाइन जी बिल्कुल आना चाहिए वहाँ कर देंगे उनको भाई, हाँ हाँ सदस्यता छोड़ के आनी पड़ेगी या? नहीं ऐसे नहीं, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, हमारी शाखाओं में आए। वहां अगर वो आएंगे तो उनको संस्कार मिलेंगे, जिसके कारण से उनका व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा और उनका सामाजिक निर्माण भी होगा। उनकी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध रूप से वो कभी गलत बात नहीं करेंगे। हमारी व्यक्तित्व से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की है, पार्टी की लड़ाई रहती है, वो भी विचार के आधार पर। हाँ, जिस विचार पर हम चले हैं, हमारा एजेंडा है, उनके विचारों का वो एजेंडा है। तो हमारा ना परिवारवाद का है, ना तुष्टीकरण का है, ना जातिवाद का, हमारा कोई एजेंडा नहीं। हमारा राष्ट्रीयता का एजेंडा है, हमारा सनातन संस्कृति को मजबूत करने का है। हमारे साथ अविनाश गहलोत जो मंत्री हैं, अभी गतिरोध तो टूटा ही है, दोबारा से कांग्रेस के एमएलए गाली देते हैं विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर, जो गरिमा, जो डेमोक्रेसी है, जो मंदिर है, उसके अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक। देखिए, कांग्रेस का तो चरित्र ही ऐसा रहा है कि वो लोकतंत्र की मर्यादाओं का तार तार करने का रहा है। चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभाएं हो, अलग अलग प्रदेशों में देखें, देश के अंदर भी देखें, उनका लंबा इतिहास रहा है इस प्रकार का। जब राजस्थान की विधानसभा में माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये व्यवस्था दे दी गई कि कोई व्यक्ति, कोई माननीय सदस्य अपनी जो भावनाएं प्रकट करता है शब्दों के माध्यम से, जो बात रखता है उसमें गंभीरता भी हो, संवेदनशीलता भी हो और मर्यादा भी होनी चाहिए उसमें। लेकिन उसके बावजूद उसके दूसरे ही दिन जिस प्रकार से कांग्रेस के माननीय सदस्य ने गाली बोली है, वो कतई ठीक नहीं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा कैसा है, उनके संस्कार कैसे हैं और एक परिवार की गुलामी करते करते वो इस तरीके से घिर जाएंगे। और उनके बयान ऐसा नहीं कि एक बार आए, लगातार उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभाओं के अंदर हो, चाहे विधानसभाओं के बाहर हो। निश्चित रूप से उनको एक संस्कार केंद्र कांग्रेस को खोलना चाहिए, जहां अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने विधायकों को ये संस्कार दें कि किस तरीके से एक मर्यादित जगह पर कैसे बात की जाती है, उसका उनको ध्यान रखना होगा, उनको इसमें समझना होगा। आपके संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के लिए गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि तो असंसदीय मंत्री, ऐसा शब्द का उपयोग करते हैं, इस पर क्या? देखिए, पहले भी मैंने ये बताया है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बात बोलते रहते हैं और एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी जो भी बात होती है बड़ी मर्यादित होनी चाहिए, जिम्मेदारी वाली होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिसे बाद में माफी मांगनी पड़े या बाद में अफसोस करना पड़े उस बात पर। तो ये सबका अपना अधिकार है, लेकिन उनको सोचना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको सोचना चाहिए जो व्यक्ति किसी मर्यादा के पद पर है, एक संवैधानिक पद पर है, उसके बारे में हमें कुछ कहना पड़े तो वो मर्यादित शब्दों में होना चाहिए। जिस विभाग के आप मंत्री हैं, विपक्ष सवाल कर रहा है कि समय पर पेंशन खातों में नहीं जा रही। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मैंने भी सदन में ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहा है, आज मैं फिर आपके माध्यम से कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष हो चाहे उनके कोई विपक्षी साथी हो, बिना किसी तर्कों के आधार पर, बिना जानकारी के सदन में बयान देते हैं जो सत्य नहीं होते हैं। असत्य बात कहना, आपने अपनी बात भी रखी फिर उसके ऊपर। जी, मैंने कहा भी था, और अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि दिसंबर तक की हमारी पूरी पेंशन जा चुकी है। जनवरी के बिल हमने जनवरी के दोनों बिल साथ बनाकर भेजे थे, दिसंबर तक ही होगी। जनवरी के बिल हम भेज चुके हैं, उसका भी जल्दी ही हो जाएगा। तो सिर्फ 1 महीने की पेंडिंग हमारे पास रही है फरवरी की, जो अब मार्च जब आया है तो उसके बाद फरवरी की वजह 1 महीने की पेंडेंसी हमारे पास पेंशन की है। इसके अलावा जितनी भी स्कीम है, लिक्विडिटी के हिसाब से हम लोग पूरा प्रयास करें। अतिरिक्त वित्तीय भार होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी की ये पारदर्शिता है, उनकी गंभीरता है कि जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो फायदा सीधा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को होता है, वो सही समय पर मिले। कांग्रेस के समय में 4-4 महीने पेंशन नहीं आया करती थी लाभार्थी के खाते में, हमने सारी पेंडेंसी एक ही साल में 1 महीने पर लाके उनको तो धन्यवाद देना चाहिए हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि उनके कुशल नेतृत्व में, कुशल विजन में हमने ये जो पेंडेंसी 4 महीने से 1 महीने कर दी है। और आने वाले समय मार्च के बाद में इसको भी हम लोग बराबर रेगुलर करेंगे ताकि कोई पेंडेंसी नहीं रहे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक संकल्प पत्र निकाला था और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जगह जगह हर विधानसभा में गए और संकल्प पत्र की पेटियां बनाई गई। उसमें एक वादा किया था कि जिस तरह से घटनाएं हो रही है, रेप वाली, नाबालिगों के साथ जिस तरह से घटना घटित हो रही है, उसके लिए कठोर कानून बनाएंगे और इन जितने भी जिन्होंने कुकृत्य किया उनको, एक आप ही की रोड की तरफ, जो ब्यावर की तरफ जो घटना घटित हुई चेतारण, आप सारा देखते हैं, ये 2 घटनाओं को कैसा देखते हैं और कब तक इन पर कार्रवाई होगी? जगह जगह अजमेर बंद रहा 2 दिन पहले, जगह जगह हर शहर बंद रह रहा है, इस पर आपका क्या कहना, क्योंकि आप मंत्री हैं, इस वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारी है। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 5 साल में कानून व्यवस्था की बात करें, अपराध की करें, हत्या की करें, बलात्कार की बात करें, पॉक्सो में दर्ज मामलों की बात करें, महिला उत्पीड़न की बात करें, दलित उत्पीड़न की बात अगर हम लोग करेंगे, तो
तो कल ही आपने देखा होगा होम डिपार्टमेंट की डिमांड थी, उसमें हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री ने पूरे डाटा दिए हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय और हमारे पिछले एक साल में अपराध में 10 से 20% के करीब की कमी हुई है। जो पहले अपराध ज्यादा हुआ करते थे आज वो कम हो रहे हैं, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। फिर भी हम चाहते हैं कि राजस्थान अपराध मुक्त बने, राजस्थान में सभी लोगों का सम्मान हो, उनके साथ में न्याय हो। इसके लिए सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। और जो विजयनगरी घटना की बात आप कर रहे हैं, ये निश्चित ही निंदनीय है। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, अभी तक 13 आरोपी पकड़े गए हैं और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी तस्दीक की जा रही है, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जा रही है और जांच पड़ताल करके जो भी इस प्रकरण में दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। और ये जो है ये लव जिहाद का मामला है, जिस प्रकार एक षड्यंत्र करके हिंदू समाज की बेटियों के साथ में जो ये घिनौना काम कुछ असामाजिक तत्व कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के कुछ जो नौजवान हैं एक एजेंडा के तहत वो कर रहे हैं, जिहादी मानसिकता को थोपने का जबरदस्ती प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सरकार मुस्तैद है। मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उनकी मुस्तैदी के कारण से 13 आरोपी पकड़े गए। आज ही विजयनगर के अंदर जो अवैध कब्जे थे उन्हें असामाजिक तत्वों के अपराधियों के, उनके ऊपर बुलडोजर चला है, उनके ध्वस्त हुए हैं, चाहे वो बाड़े हों चाहे मकान हो, अवैध तरीके से जो भी है वो ध्वस्त हुए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी सूरत में राजस्थान में जबरदस्ती दबाव के अंदर धर्मांतरण नहीं हो, इसलिए हमने अभी विधानसभा के अंदर बिल भी पेश किया है, उस पर डिस्कशन होगा और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हम कर रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति प्रलोभ के अंदर पैसे के दबाव के कारण या किसी और व्यक्ति संस्था के कारण एक व्यक्ति को दूसरे धर्म में जबरदस्ती उसका बदलाव नहीं कराया जा सकता है, चाहे कोई संस्थाएं हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक अंतिम सवाल, बजट के ऊपर नेता प्रतिपक्ष विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये बजट खोखला बजट है, इस पर आप? विपक्ष लगातार एक ही बात है, मुझे लगता है एक कैसेट कांग्रेस कार्यालय में बनी है, वो अलग अलग विधायकों को और उनके नेताओं को बांटी गई है कि आपको इस लाइन पे बोलना है। मैंने जब मेरी डिमांड में रिप्लाई किया तो मैंने उन कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों के नाम लिए, ये जो आप कह रहे हो ना हमें कुछ नहीं मिला, ये मुख्यमंत्री की सोच है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के विधायकों को उनके क्षेत्र में आवासीय छात्रावास दिए हैं, बहुत सारी स्कीम है जो उन्होंने दी है। लेकिन चूंकि विपक्ष है, विपक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी को वो गैर जिम्मेदार तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए उनको सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। और इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर वो उनकी मानसिकता को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री का विजन है कि हम लोग सबका साथ सबका विकास के साथ आगे चल रहे हैं, राजस्थान प्रदेश को एक गतिशील प्रदेश बना रहे हैं, सक्षम प्रदेश बना रहे हैं, जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता रहेगी, विपक्ष की भी आवश्यकता रहेगी। ये वो लोग हैं जो मतलब एक ही परिवार की गुलामी के कारण से राजस्थान का बेड़ा गर्क उन्होंने किया है, अपने नेताओं के बड़बोलेपन के कारण, उनके बयान के कारण से कानून व्यवस्था वो पिछले 5 साल में चला नहीं पाए थे, वित्तीय प्रावधान ठीक से कर नहीं पाए थे, इसीलिए जनता ने उनको विपक्ष में बिठा दिया है। अब हमारी सरकार का लक्ष्य है, हमने आते ही पहले वर्ष में ऐतिहासिक काम किए हैं, बजट ऐतिहासिक रहा है, सभी वर्गों को उसे लाभ मिला है, मध्यम वर्ग को मिला है, किसान वर्ग को मिला है, महिला वर्ग को मिला है, व्यापारी वर्ग को मिला है, विद्यार्थी वर्ग, युवा को मिला। लेकिन कांग्रेस के पास में कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं गारंटी है और मेरी चुनौती है कि कांग्रेस मुद्दों पर बात करे, विकास के मुद्दों पर बात करे, जो मुख्यमंत्री ने 1 साल में काम किया है। हमारा जुलाई में पूरा बजट था, ये दूसरा बजट अभी फरवरी में आया है, लेकिन इन 6-7 महीनों हमने जो काम किया, हमारे 90% के करीब जो घोषणाएं पूर्व की थी वो धरातल पर आ चुकी है। और हमें जब लगता है कि हमने जो घोषणा पूरा करेंगे तो मुख्यमंत्री का मंत्रियों को भी निर्देश है, हमारे प्रभावित सेक्रेटरी जिलों को उनको भी निर्देश है और प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया गया है कि बजट की जो घोषणाएं हैं वो सही समय पर पूरी हो। गोविंद सिंह डोटासरा जब सड़क पर होते हैं, रैलियों में होते हैं, तब गमछा हिलाते हैं, नाचते हैं, सदन में होते हैं तब जूते वाली बातें करते हैं, संविधान को रुला देते हैं, स्पीकर साहब को रुला दिया। ऐसी घटना आप भी लगातार बार जीतते हुए आ रहे हैं, ऐसी घटना पहली बार हुई ऐसी सदन में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा हो, उनको एक संस्कार केंद्र में जाने की आवश्यकता है। उनको और कहीं नहीं तो हमारे आरएसएस की शाखाओं में आए, हमारे संस्कार भारतीय को आरएसएस की शाखा ज्वाइन जी बिल्कुल आना चाहिए वहाँ देंगे उनको भाई, हम छोड़ के आनी पड़ेगी। नहीं, ऐसे नहीं, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, हमारी शाखाओं में आए, वहां अगर वो आएंगे तो उनको संस्कार मिलेंगे, जिसके कारण से उनका व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा और उनका सामाजिक निर्माण भी होगा, उनकी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध रूप से वो कभी गलत बात नहीं करेंगे। आप जाएंगे उनके पास, गुजारिश करेंगे कि आइए आपको हम अनुशासन सिखाते हैं और एक बार आरएसएस। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, आप उनको भेजिए मेरा वीडियो, और मैं तो कहूंगा, मैं तो पूरे प्रदेशवासियों को कहता हूं कि संघ की शाखाओं में आइए। जाना जातिवाद है, ना धर्म है, ना पंथ है, ना मजहब है, वहां सिर्फ राष्ट्रीयता सिखाई जाती है।
वहाँ अनुशासन सिखाया जाता है और उसके कारण ही हमारा समाज का निर्माण भी होता है, प्रदेश का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है। इसलिए आप वहाँ आइए, वहाँ को आप जब तक वहाँ नहीं आएंगे तब उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। हमारे कहने से नहीं, आप आकर खुद अनुभव एक कीजिए। बात बता दीजिए, यदि गोविंद सिंह डोटासरा, अब थोड़ा हंसी मजाक की बात कर लेते हैं, गोविंद सिंह हंसी मजाक नहीं, सीरियस भी है, यदि वो आरएसएस की शाखा में आते हैं तो क्या उनमें चरित्र में, अनुशासन में बदलाव नजर आ जाएगा? देखो, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो जिस संस्था में जाता है वहां से कितना सीखता है। संस्कार की पाठशाला है हमारी शाखाएं, वहां निश्चित ही जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, जो लगता नहीं है कि वो कर पाएंगे। लेकिन मेरा उनको आग्रह है कि वो कम से कम एक बार वो संघ की शाखा में आकर वहां के कार्यक्रम को देखें, उनसे सीखें, समझें और अपने जीवन को बदलने की शुरुआत वहां से करें। ऐसे तो मेरा न्यूज चैनल वहां तक पहुंच जाएगा, उनको बता देगा ये कि आपने ये दरख्वास्त करी कि उनको आरएसएस की एक बार शाखा में आना चाहिए, जिससे वो अनुशासन सीखेंगे। भाई जब वो कहेंगे कि अविनाश गहलोत जी आकर एक बार मुझे इन्विटेशन करें, मैं कह दूंगा उनको, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो तो मेरे बड़े भाई जैसे भी हैं और मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई विचारों की है, पार्टी की लड़ाई रहती है, वो भी विचार के आधार पर। हाँ, जिस विचार पर हम चले हैं, हमारा एजेंडा है, उनके विचारों का वो एजेंडा है। तो हमारा ना परिवारवाद का है, ना तुष्टीकरण का है, ना जातिवाद का, हमारा कोई एजेंडा नहीं। हमारा राष्ट्रीयता का एजेंडा है, हमारा सनातन संस्कृति को मजबूत करने का है, हिंदुस्तान की संस्कृति को मजबूत करने का है। ये सब राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति और हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय बनकर, राजस्थानी बनकर अगर सोचेगा तो निश्चित ही प्रदेश, देश का विकास होगा। बहुत बहुत